जिस तरह से आप सभी अभी स्टूडेंट्स हो, राइट? तो आप सभी का सबसे पहला काम क्या हो सकता है? बताइए, क्या काम है आपका सबसे पहला? सबसे पहला, हाँ, आप बताइए। वो पीछे से आप बताओ। आप सबसे पहला काम आपका क्या है? आप स्टूडेंट हो ना? कौन सा क्लास? 11th, राइट? तो क्या है आपका सबसे पहला काम? बताइए, आप बताइए, क्या काम है आपका सबसे पहला? हाँ, तो आप सभी को मैं बता दूं, सब लोगों ने सही कहा, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है आपका जो स्टडी है, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप उसी में फोकस रखेंगे। और आप सभी को मैं बता दूं कि आप जिस भी क्लास में भी पढ़ रहे हैं, आगे चल के बहुत सारे ऐसे फेसेस आने वाले हैं जिसमें कि आपको क्विट करने का मन करेगा या कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आप सभी को मैं बता दूं कि डिस्ट्रैक्ट जो है वो नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ अपने जो स्टडीज है उस पर सिर्फ फोकस रखना है और आगे बढ़ते चलना है। मेरे भी लाइफ में ऐसे बहुत से फेसेस आए थे जिस समय लग रहा था कि नहीं, मैं अब नहीं पढ़ पाऊंगा, या जो भी सिचुएशन है कैसे भी करके जो है बेस आप एक बना लीजिए कि मुझे यहाँ तक से जो है अचीव करना है, मुझे इस जो है एक अचीवमेंट को जो है वो पार करना है और उसे अचीव करना है बस। और कोई भी डिस्ट्रैक्ट आ जाए, बहुत से ऐसे दोस्त मिलेंगे, चल कहीं घूमने चलते हैं या और भी कुछ आपको डिस्ट्रैक्शंस बताएंगे, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है उस जगह पे। या और भी आपको वे में ले जाए कि नहीं, ये तो तेरे बस की बात नहीं है, या और कुछ भी आपके जो हो जो आपके गोल से भटकाए, तो वो दोस्त आपके दोस्त नहीं है। सच बताऊं तो आपके वो दुश्मन है। तो दुश्मन भी बहुत प्यार से जो है वो जहर देता है। तो ऐसा तो नहीं कहूंगा कि आप दोस्ती यारी छोड़ दो, बस कुछ समय तक से अपने जो गोल्स है उसके लिए आप क्लियर हो जाओ और सिर्फ उसे ही 100% दो। पता है आजकल जो भारत के बहुत से, लगभग मान के चलो 70 से 80% लोग जो है वो कामयाब क्यों नहीं है? बताओ। अपना क्योंकि वो 100% नहीं देते या नहीं देते हैं। तो जिस दिन आप अपने चीजों को, जो आपका टारगेट है उसको 100% देना चालू कर देंगे ना, उस दिन आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये भी आपको बता दे रहा हूँ। 100% किसको बोलता है? अपनी जी जान पूरी मेहनत करके पूरा दिन रात एक कर दो। सिर्फ सुबह उठो तो सोचो उसी के लिए, रात में सोने से पहले भी उसी के लिए सोचो, जो आपका टारगेट है, जो आप अचीव करना चाहते हैं। और जो अचीवमेंट आपका है और जो आप अचीव करना चाहते हो वो किसी को नहीं बोलना है, आपको किसी को नहीं बताना। अरे कोई भी आया, क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, बस घूम रहा हूँ। कोई और आया दूसरा, पूछा क्या कर रहा है आजकल, क्या काम धाम चल रहे तेरे? बोल दो उसको कुछ काम नहीं चल, घूम रहा हूँ, दिन भर घूमते रहता हूँ। बस किसी को अपना जो अचीवमेंट, आप जो भी आप चाहते हैं, आपका जो भी गोल है, वो किसी को बता के नहीं करना है। बता दिए तो फिर वो गोल कैसा रहा? जब सरप्राइज मिलेगा ना लोगों को, तब उसका मजा कुछ अलग ही है। जो भी सोच रहे होंगे कि ये घूम रहा है या लखोटीगिरी कर रहे हैं, जो भी है, बस आपको बस इतना करके दिखाना है कि 100% आपको सिर्फ चुपचाप देना है, किसी से शेयर नहीं करना है कि आप क्या कर रहे हैं और आगे चल के क्या करना चाह रहे हैं। आप रास्ता ये बता दो, डायरेक्शन बता दो। जैसे आपको रायपुर जाना है, आप दुरुप जा रहा हूं करके बता दो, निकल जाओ रायपुर अपने काम पे। कोई रोका है? कोई नहीं रोकेगा। तो बस उसी तरह ही अपना डायरेक्शन, आप अपने सही डायरेक्शन को किसी को मत बताओ कि आप क्या करने वाले हो और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। बहुत से लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे उसके डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, चाहे किसी भी वे में हो। मैं वो चीज नहीं बोलता, चाहे किसी के भी वे में हो, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो है गोल क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे ये अचीव करना है। और ऐसा नहीं है कि कुछ समय के बाद आपको ये फील हो कि ये मुझसे नहीं होगा, ये हार रहा हूँ, तो ये चीज आप कभी भी मत सोचना, है ना। तो उसको अचीव करना है, मतलब करना है, एनी हाउ आपको अचीव जो है वो करना ही है। सबसे पहला आपका टारगेट जो आप चाह रहे हैं,
और अभी तो आप क्लास 11 और लगभग 12 वाले ही हो गए आप सभी, है ना। तो 11 और 12 समथिंग। तो सबसे पहले तो आप अपने जो पढ़ाई है उसका जो एक बेस तैयार कर लो, और जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कॉमर्स वाले हो तो आप बैंकिंग के सेक्टर में जाओ, या आप जो है कौन से मैथ्स वाले हो तो आप जो है इंजीनियरिंग ही करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप ग्रेजुएशन कीजिए, किसी भी फील्ड में कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और ग्रेजुएशन एक अलग चीज है और जो आपको चाहिए जो अचीवमेंट वो अलग चीज है। तो अगर रास्ता उसका आपके फील्ड से ही होकर के जाता है, जैसे कई लोग का होता है कि मैं सीए बनूंगा, या कोई होता है कि इंजीनियर बनूंगा, तो आपको मैं बता दूं, अगर आपका फील्ड उसी रास्ते से जा रहा है, ग्रेजुएशन आप कॉमर्स वाले है ना, सीए, हाँ ठीक, तो उसी फील्ड से आप करिए, और बाकी मैथ्स वाले तो अपने इंजीनियरिंग फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो करिए। बाकी अगर किसी का कोई गोल्स है कि मुझे सीजीपीएससी क्लियर करना है या जो है यूपीएससी क्लियर करना है, तो उसके लिए जो है वो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन आप है तो आप पीएससी और यूपीएससी के लिए अवेलेबल है, मतलब एलिजिबल है आप। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये पढ़ाई जो आप कर रहे हैं, ये सिर्फ आपकी मेंटल एबिलिटी को जो है वो गेन करेगा और उसे जो है बढ़ाएगा। ये तय नहीं करेगा कि तुम आगे चल के क्या कर रहे हो और आज क्या हो। आज क्या हो उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। आज क्या हो उससे किसी को कोई मतलब नहीं। आने वाले समय में तुम अपना जो है टारगेट तय कर लो। स्टूडेंट हो यार, नॉर्मल रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहनावे का कोई शौक नहीं। जो आ रहे हैं स्टूडेंट सज धज के आ रहे हैं, ट्यूशन में भी आ रहे हैं तो पाउडर या लगा लिए, पूरा क्रीम लगा रहे हैं, सेंट वेंट फुल डीओ मार के आ रहे हैं। ऐसा नहीं, नॉर्मल आओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ अपना जो है माइंड डिस्टर्ब मत होने देना, और जो है गोल उसको क्लियर रखना। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और आज तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है मुझे ऐसा मौका मिला कि आप सभी स्टूडेंट के सामने मैं बोल सकूं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।